कोई अगर हमारे यूथ जो हैं वो आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर इवन एज ऑफिसर्स और एज मैन, उनमें क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो कि आर्मी देखती है? सो देखिए, देश के लिए अगर आप आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले एक वाक्य आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए और उसका नाम है नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम। तो आपको बहुत क्लियर होना पड़ेगा कि देश आपके लिए सबसे आगे आता है। जब हम लोग आईएमए से पास आउट होते हैं तो हम एक शपथ खाते हैं, एक अंतिम पग होता है। जब हम उस अंतिम पग को लेते हैं तभी हम एज ए ऑफिसर बनते हैं। ट्रेनिंग के बाद 3 साल एनडीए, 1 साल आईएमए के बाद, तो आईएमए में जब चैटपुट हॉल से हम पास होते हैं तो ये अंतिम पग है। उस समय एक शपथ होती है, वो जो मैं आपको बताता हूँ। उसका मतलब ये होता है कि किसी भी कंडीशन में, किसी भी परिस्थिति में हमेशा द सेफ्टी, वेलफेयर एंड ऑनर ऑफ माई कंट्री कम्स फर्स्ट, ऑलवेज एंड एवरी टाइम। द मैन आई कमांड and the colleagues I work with, their safety, their welfare comes next, always and every time. My own safety, my own welfare comes last, always and every time. तो बहुत क्लियर है माइंडसेट कि आपको कभी भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, आपको कभी भी डिसीजन लेना है अपनी लाइफ में। जैसे कारगिल वॉर थी तो एक आपकी अपनी पर्सनल सेफ्टी है, बट एक राष्ट्र है, तो आपकी प्रायोरिटी सबसे क्लियर है कि सबसे आगे आपके लिए राष्ट्र आएगा। इसीलिए नेशन फर्स्ट एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। इनफैक्ट अभी एक बुक लिखी गई है जो मेरी वाइफ ने लिखी है, जिसका नाम नेशन फर्स्ट है, एंड आप लोगों को पढ़नी चाहिए, बिकॉज उसके अंदर आपको इतनी सारी इंसिडेंट्स मिलेंगे जो हमारी लाइफ से है, कारगिल में आर्मी की लाइफ से, कि किस तरीके से हर परिस्थिति में वी कैन स्टिल थिंक कि राष्ट्र हमेशा सबसे पहले आता है। सो नेशन फर्स्ट ऑलवेज, ये अगर आपको कोई भी आर्मी में जाना चाहता है तो ये उसको एटीट्यूड रखना पड़ेगा। द सेकंड थिंग इज रेजिलियंस। देखिए, लाइफ में आपको डिफिकल्ट सिचुएशन आएगी, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन आपकी हिम्मत इसमें नहीं है कि आप कभी गिरे नहीं। आपकी हिम्मत इसमें है कि कितनी बार गिरने के बाद आप उठ सकते हैं। गिरना आपके हाथ में नहीं है, शायद आप गिरोगे, फेलियर मिलेगी, बट जब तक आप अपनी डिफीट को एक्सेप्ट नहीं करते, आप डिफीटेड नहीं हो। यू आर स्टिल फाइटिंग एंड वन डे यू विल विन। तो नेक्स्ट क्वालिटी है द क्वालिटी ऑफ रेजिलियंस। डोंट गिव अप, कीप फाइटिंग, एंड वन डे you have to tell the life and difficult situation. When you start saying as a normal thing, we say why me, why I'm going through this, right? We always think कि मेरे साथ ही ये क्यों हो रहा है। तो जिस दिन आपके अंदर वो हिम्मत आ गई, जब आप बोल सके इंस्टेड ऑफ सेइंग व्हाई मी, ट्राई मी, जिस दिन आप लाइफ से कह सके कि ट्राई मी, उस दिन आपके अंदर वो रेजिलियंस है, एंड यू आर सेइंग लेट्स सी व्हाट डिफिकल्टी कम्स, I will still get up, I will have the courage to get up again and again. So ये 2-3 क्वालिटी है जो आपकी बेसिक है। बाकी आपको अपना रिटेन, फिजिकल, सब पे काम करना है, बट माइंड में आपको जब तक ये क्वालिटी नहीं होंगी, आप कभी भी वो जो इंटरव्यू है और आपका जो एंटायर थिंग होता है वो आप क्लियर नहीं कर पाएंगे, और आप ये क्वालिटी बना नहीं सकते क्योंकि वो साइकोलॉजिकल टेस्ट में सामने आ जाएंगी। आपको इन चीज़ों पे बिलीव करना होगा, और यू हैव टू लिव दीज वैल्यू, not only say but live this value in thing, and definitely you will go through.